हेलो एस्पिरेंट्स, ये हमारा सीरीज़ में लेक्चर नंबर 54 और हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी का और वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ से सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। ऑलराइट, तो हम क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट के रिलेटेड जितने भी पॉसिबल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे हम कवर कर रहे हैं, जिससे कि आपको किसी भी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे तो आप इसे समझ सकें। तो मैं आपको हर एक टॉपिक को बहुत सिंपल टर्म्स में समझाऊंगी, आपको इसे ब्रेक डाउन करके और कुछ ट्रिक्स देके याद करवाऊंगी। ओके, तो लेक्चर को आपको बहुत ध्यान से देखना है। इसके साथ साथ अगर आपको आज के लेक्चर की या फिर प्रीवियस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। इसे मैंने डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स के फॉर्मेट में बनाया है, जिससे कि आप कम से कम टाइम में इसे रिवाइज कर सके और रिकॉल कर सके। आपको क्या करना है, बस किसी भी एक कीवर्ड को उठाना है, आपकी आंखें बंद करनी है और आपको याद करना है उस टॉपिक के रिलेटेड पॉसिबल इन्फॉर्मेशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट। समझ में आया? इसे ही हम कहते हैं रिकॉल। तो आप रिकॉल करते रहिए इन्फॉर्मेशन को और रिवाइज करते रहिए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। ओके, तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो पार्लियामेंट होती है ये पूरे एक साल में, ऑलराइट, पूरे साल में एटलीस्ट इन्हें 2 बार मिलना होता है, ट्वाइस। ये समझ में आया आपको? इसके साथ साथ कुछ सेशंस है हमारे पार्लियामेंट के। सबसे पहला सेशन अगर मैं बोलूँ तो उसे हम कहेंगे बजट सेशन। ये कब होता है? ये फेब से लेके मई तक दिखाई देता है। इसके साथ जो सेकंड होता है सेशन, इसे हम कहते हैं मॉनसून सेशन। जनरली जुलाई टू सितंबर तक ये होता है। और फिर होता है विंटर सेशन। विंटर सेशन हमेशा नवंबर दिसंबर के अराउंड आपको दिखता है। तो ये 3 सेशंस इम्पॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू द सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है एडजर्नमेंट वर्सेस प्रोरोगेशन। इसमें भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर बोलूँ तो पहला तो होता है एडजर्नमेंट। अब एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है, सिंपल टर्म्स में अगर बताऊँ तो ये है ब्रेक इन अ डेज सीटिंग। क्या है ये है एक ब्रेक इन अ डेज सीटिंग, और कुछ नहीं। ये आवर्स में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, या फिर वीक्स में भी हो सकता है। और इसे डिसाइड किया जाता है हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होता है ये हम डिटेल में देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो देख लीजिए। ओके, सेकंड क्या है? सेकंड होता है एडजर्नमेंट साइन डाई। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे है इन्वॉल्व सस्पेंशन। तो ये सस्पेंड करता है सीटिंग को फॉर इनडेफिनाइट पीरियड। क्या हो रहा है यहाँ पे कोई सीटिंग चल रही थी, फिर इसे किया गया सस्पेंड। पर जब इसे सस्पेंड किया गया तब बताया नहीं गया कि कब तक, कितने टाइम पीरियड तक हम इसे सस्पेंड करेंगे। तो ये हुआ इनडेफिनाइट टाइम के लिए सस्पेंड। ऑलराइट, तो इसे हम कहते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई। साइन डाई से याद रखो इसे भी कौन डिसाइड कर रहा है? हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ऑलराइट, फिर आता है थर्ड नंबर पे प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब क्या हुआ, ये होता है एंड ऑफ अ एंटायर सेशन। किसका एंड है ये एंड है एंटायर सेशन का। और इसे भी इसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं करते हैं, इसे करते हैं हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे गलती नहीं करनी है आपको। ओके, तो ये कर रहा है काम हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट। इसके साथ साथ एक बात ध्यान रखिए कि यूजुअली अगर आप सीक्वेंस देखो तो ये एडजर्नमेंट साइन डाई के बाद होता है। तो ये सेकंड नंबर पे और ये थर्ड नंबर पे, ऐसा ही यूजुअली सीक्वेंस होता है। इसके बाद जो फोर्थ नंबर है वो है डिसॉल्यूशन। अब डिसॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे याद रखिए ये सिंपल इंग्लिश टर्म, इससे ही आपको इसका मीनिंग भी याद रखना है। डिसॉल्यूशन अप्लाई होता है सिर्फ लोकसभा को, यहाँ पे राज्यसभा को डिसॉल्यूशन अप्लाई नहीं होता है। और जो लोकसभा है, जब इनका डिसॉल्यूशन हो जाता है इसका मतलब ये है कि लोकसभा की जो लाइफ है ये एंड हो गई है। अब यहाँ पे फ्रेश इलेक्शन लेने होंगे और ये फ्रेश इलेक्शन लेना मस्ट है।
इतना समझ में आया आपको? ऑलराइट, अब देखते हैं कि लैप्सिंग ऑफ बिल्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। अब देखो, लेट्स से मैं कुछ कंडीशंस बताती हूँ आपको एक एक करके। मेनली 4 कंडीशन हम देखेंगे लोकसभा बिल्स और राज्यसभा बिल्स के अकॉर्डिंग, और लैप्सिंग ऑफ बिल का मतलब क्या है। सबसे पहला यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे इमेजिन करिए कि मैं यहाँ पे एक बिल लेके आई हूँ लोकसभा में। तो लोकसभा में यहाँ पे बिल लाया गया, लेकिन अब ये बिल जो है ये हो गया पेंडिंग। लोकसभा में ही है और लोकसभा में ही पेंडिंग है, तो ये हो जाएगा लैप्स। फर्स्ट कंडीशन समझ में आया? ठीक है। अब सेकंड कंडीशन समझिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बिल है, इसे पास किया गया। क्या किया गया? पास किया गया लोकसभा के द्वारा, लेकिन इसे पेंडिंग किया गया राज्यसभा में। तब क्या होगा? तब भी ये हो जाएगा लैप्स। ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है? बहुत सिंपल है। थर्ड कंडीशन में यहाँ पे बिल है जो इस बार पेंडिंग है राज्यसभा में, लेकिन इसे पास नहीं किया गया है लोकसभा में। यहाँ पे भी पेंडिंग था राज्यसभा में, यहाँ पे भी पेंडिंग है, लेकिन सेकंड कंडीशन में लोकसभा ने इसे पास किया था। थर्ड कंडीशन में हमारी लोकसभा ने इसे पास नहीं किया है, तब भी क्या होगा? क्या यहाँ पे ये लैप्स हो जाएगा? नहीं, नो, इट डू नॉट लैप्स। यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। पेपर में भी अगर आपको किसी सेंटेंस में पूछ ले तो गलती नहीं करनी है। यहाँ क्या हो रहा है? बिल पेंडिंग है राज्यसभा में बट नॉट पास्ड, और ये पास भी नहीं हुआ है लोकसभा में, फिर भी ये लैप्स नहीं होगा। डू नॉट लैप्स। ओके, अंडरस्टूड। फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ नंबर में आपको समझना है कि जो बिल होता है ये पास किया गया है दोनों के भी द्वारा, राज्यसभा के भी द्वारा और लोकसभा के भी द्वारा, लेकिन यहाँ पे अब तक प्रेसिडेंट का एक्शन यहाँ पे लिया नहीं गया है, तो यहाँ पे इसे हम लैप्स नहीं करेंगे। तो डू नॉट लैप्स। ओके, क्योंकि ये मतलब राज्यसभा में भी पास है, लोकसभा में भी पास है, इसे फॉरवर्ड किया गया है, बस प्रेसिडेंट का एक्शन के लिए हम वेट कर रहे हैं और कुछ नहीं, तो इसको हम लैप्स नहीं करेंगे। ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें आप गलती नहीं कर सकते। लेकिन जो थर्ड पॉइंट मैंने आपको अभी बताया कि बिल पेंडिंग इन राज्यसभा एंड बट नॉट पास्ड इन लोकसभा, लोकसभा में इसे पास नहीं किया गया है, तो इसे हम लैप्स नहीं करेंगे, डू नॉट लैप्स। लेकिन जो फर्स्ट 2 कंडीशन थी वहाँ पे हम इसे लैप्स कर चुके हैं। अंडरस्टूड? ठीक है। अब हम समझते हैं कि कोरम का मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल है कोरम का मतलब, किसी स्टेटमेंट पे पूछ लेंगे तो गलती नहीं होनी चाहिए। ये बस एक 1/10 क्या होता है, ये 1/10 टोटल मेंबरशिप होती है, बस, और कुछ नहीं होता। और इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स भी इंक्लूड होते हैं। समझ में आया? जैसे कि लोकसभा के कोरम में लेट्स से 55 मेंबर्स और राज्यसभा के कोरम में लेट्स से 25 मेंबर्स। समझ में आया? तो 1/10 बस इतना याद रखना है, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर यहाँ पे इन्वॉल्व है कोरम में। ऑलराइट, अब समझते हैं कि वोटिंग का क्या माजरा है यहाँ पे। जब मैं वोटिंग की बात करती हूँ तो यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी का यूज़ होता है, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे कि इम्पीचमेंट करना है या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है, तब हम यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी का यूज़ करते हैं। और अगर टाई हो जाए तो हमारे जो स्पीकर होते हैं वो यहाँ पे कास्टिंग वोट अपना डालते हैं जब टाई होता है। इतना बस वोटिंग के रिलेटेड चीज़ें याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं। इसके बाद आता है नंबर लैंग्वेज का। अब लैंग्वेज क्या है? यहाँ पे हमारी पार्लियामेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज है। वैसे मैं आपको बता दूँ, हमारी कंट्री की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हम ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है इंडिया की। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है पार्लियामेंट की यहाँ पे? वो है हिंदी एंड इंग्लिश। हाउएवर जो बाकी के मेंबर्स होते हैं वो अपनी मदर टंग में बात कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसलेशन हमेशा अवेलेबल होता है। ओके, इसके बाद आता है राइट्स ऑफ द मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। ये क्या है? यहाँ पे ये दे कैन स्पीक, ओके, दे कैन पार्टिसिपेट इन ईदर हाउस, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। अगर ये मेंबर ना हो फिर भी ये बात कर पाएंगे, पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये ऐसा पूछ लेंगे कि लेट्स से कि कोई मिनिस्टर है, कोई मेंबर है, यहाँ पे लोकसभा में हो सकता है या फिर राज्यसभा में हो सकता है, या फिर ऐसा बोलेंगे कि कोई यहाँ पे एक पर्सन है
लोकसभा में या फिर राज्यसभा में ये मेंबर नहीं हैं, पर फिर भी ये बात कर सकते हैं, दे कैन स्पीक, दे कैन पार्टिसिपेट इन ईदर हाउस। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, मतलब ये ट्रू है या फिर फॉल्स है ऐसे बोला जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। मेंबर नहीं है फिर भी बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है और बस मिनिस्टर है यहाँ पे, तो ये 6 मंथ्स के लिए यहाँ पे मिनिस्टर रहेंगे, लेकिन दे कैन नॉट वोट, दे कैन नॉट वोट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे वोट करते हैं। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसे कहते हैं लेम डक सेशन। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, लेम डक सेशन होता है लास्ट सेशन लोकसभा का। क्या होता है ये? लास्ट सेशन होता है लोकसभा का बिफोर द न्यू लोकसभा फॉर्म्स। न्यू लोकसभा बनने से पहले जो ओल्ड लोकसभा का लास्ट सेशन होगा, इसे हम कहेंगे लेम डक सेशन। वैसे लेम डक का लिटरल मीनिंग अगर आप देखो तो आपको डक पता है, राइट? तो ऐसा डक जो उड़ नहीं पा रहा है, जो इंजर्ड है, तो इससे हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं कि वो डक अभी वीक हो गया है, राइट? तो ये लिटरल मीनिंग हुआ। लेकिन जब हम पॉलिटिकल सेंस में बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि लास्ट सेशन है ओल्ड लोकसभा का बिफोर द न्यू लोकसभा इज फॉर्मिंग, और हियर आउट गोइंग मेंबर्स आर नॉट री इलेक्टेड। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं क्या? लेम डक सेशन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पे, और वो है पार्लियामेंट्री टर्मिनोलॉजीज। इसे भी समझना ज़रूरी है। अच्छा, इसे स्टार्ट करने से पहले आई होप आप सारी इन्फॉर्मेशन को रिवाइज और रिकॉल कर रहे हैं। हर एक लेक्चर होने के बाद आपको ये चीज़ करनी है, और बस पॉलिटी में नहीं, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स में आपको ये चीज़ करनी है। बस अपने पूरे रूटीन में एक स्पेसिफिक टाइम आपको रोज़ देना है जहाँ पे आप रिवीजन के लिए डेडिकेटेड हो या फिर इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने के लिए डेडिकेटेड हो। ऑलराइट, ठीक है। अब हम समझते हैं मेन डिफरेंस बिटवीन द एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन। ये समझना ज़रूरी है क्योंकि आपको हमेशा स्टेटमेंट में पूछते हैं ये। मीनिंग क्या हुआ? एडजर्नमेंट का मीनिंग तो हम देख चुके हैं कि ये टर्मिनेट कर देता है ओनली द मीटिंग। अगर कोई मीटिंग हो रही है हाउस की, तो यहाँ पे प्रोरोगेशन में क्या हो रहा है? यहाँ पे भी टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन एंटायर सेशन को टर्मिनेट किया जा रहा है हाउस के। ओके, यहाँ पे जब मैं एडजर्नमेंट की बात करती हूँ तो ये ऑर्डर किया जा रहा है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब कौन? स्पीकर ऑफ लोकसभा, राइट? या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये हो गए हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। और यहाँ पे जो प्रोरोगेशन है ये किया जा रहा है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ऐसे याद रखिए आप कि प्रोरोगेशन का पी और प्रेसिडेंट का पी, इससे एसोसिएट कर लीजिए कि प्रोरोगेशन अगर होगा तो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ही करेंगे। ओके, ठीक है। अब समझते हैं कि इफ़ेक्ट ऑन बिजनेस क्या है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एडजर्नमेंट में, तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर कोई बिल है लेट्स से, या फिर कोई बिजनेस है पेंडिंग है या फिर कंटिन्यू करना है, तो जब भी हाउस यहाँ पे रीअसेंबल होगी तब यहाँ पे इसे कंटिन्यू किया जाएगा। बिजनेस बिल कोई भी हो। यहाँ पे जब प्रोरोगेशन की बात आती है तो पेंडिंग बिल्स या फिर बिजनेस जो है ये कंटिन्यू होता है, लेकिन जितने भी ऑल पेंडिंग नोटिस, जितने भी पेंडिंग नोटिस होते हैं एक्सेप्ट नोटिस फॉर इंट्रोड्यूसिंग बिल। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है इंट्रोड्यूसिंग बिल को लेके, इसे अगर हम छोड़ दें तो बाकी के ऑल पेंडिंग नोटिसेस लैप्स हो जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे फ्रेश नोटिस को लिया जाता है नेक्स्ट सेशन में। ये प्रोरोगेशन में होता है। ये चीज़ हमें एडजर्नमेंट में नहीं दिखती है। फ्रीक्वेंसी अगर आप मुझे पूछे एडजर्नमेंट की, तो ये फ्रीक्वेंटली होता है, डेली भी हो सकता है, आवर्स में भी होता है। ओके, एडजर्नमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है? इट हैपन्स, प्रोरोगेशन हैपन्स ओनली आफ्टर सेशन इज़ ओवर। तो एक सेशन होगा, ये ओवर होगा, इसके बाद ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे एक ब्रिटिश प्रैक्टिस है। ब्रिटिश प्रैक्टिस ये है कि इन ब्रिटेन प्रोरोगेशन एंड्स ऑल द पेंडिंग बिल्स एंड बिजनेसेस। ये याद रखना है आपको।
जब मैं ब्रिटेन की बात करती हूँ तब यहाँ पे सारे के सारे पेंडिंग बिल्स वगैरह होते हैं, बिजनेस होते हैं, इन सबको एंड किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, हमने यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखा है, तो इसे आपको याद रखना है अच्छे से। ओके, ठीक है। अब हम समझते हैं कि विच टाइप ऑफ अ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर। इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा आज अभी है क्वेश्चन आवर क्या होता है। किसी एक स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन आवर के बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे, फिर आपको डिसाइड करना है कि ये बात सही है कि गलत है। ऐसा ही होता है, आपके क्वेश्चंस भी ऐसे सेट होते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आपको देखते रहना है, स्पेशली प्रीलिम्स के। देखिए प्रीलिम्स में दोनों भी, लेकिन प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देंगे बड़ा सा कुछ, फिर यहाँ पे ए में बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे देंगे, बी में बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे देंगे, सी में बहुत बड़े स्टेटमेंट दे देंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा राइट है, ए एंड बी, बी और सी, और ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव, ऐसे कुछ, राइट। इसलिए हमें ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन आवर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि इट इज़ द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग। आज लेट से एक सिटिंग हो रही है, जो पहला घंटा होगा यहाँ पे, इसे हम कहेंगे क्वेश्चन आवर। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसका पर्पस क्या है, आप ये क्यों करवा रहे हो। तो यहाँ पे मेंबर्स जो होते हैं हाउस के, वो क्वेश्चन पूछते हैं मिनिस्टर्स को। समटाइम्स प्राइवेट मेंबर्स को भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिनको क्वेश्चन पूछा गया है उन्हें आंसर्स देने होते हैं। ओके, और इसमें कुछ टाइप्स भी दिखते हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस होते हैं उसे पूछने के टाइप्स भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के। पहला जो होता है इसे हम स्टार्ट क्वेश्चन या फिर ओरल क्वेश्चन भी कहते हैं। ये ओरल होता है, आपको ऐसे ही ओरली पूछा जाएगा। ऑलराइट, तो अलाउज ओरल क्वेश्चंस एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। इसके बाद जो अनस्टार्ड होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, ये रिटर्न होते हैं। इट रिक्वायर्स रिटर्न आंसर्स विदाउट फॉलो अप और प्रिंट। ओके, ये अवॉइड कीजिए यहाँ पे जो लिखा है। इसके साथ साथ जो थर्ड है ये होता है शॉर्ट नोटिस। इसका मतलब ये क्या होता है, शॉर्ट नोटिस भी ओरल होता है। ओके, आस्क विद अ नोटिस, और 10 डेज की यहाँ पे टाइम फ्रेम दिया जाता है। इसके बाद होता है क्वेश्चंस टू द प्राइवेट मेंबर्स। ये सेम, इसके जो सेम रूल्स जो होते हैं ये सेम होते हैं एज दैट ऑफ द मिनिस्टर्स। ऑलराइट, अंडरस्टूड, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि इसे अवॉइड कीजिए। मैं वैसे यहाँ पे कलर नहीं देना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे कलर जो होता है ये प्रिंटेड लिस्ट का कलर होता है। जैसे कि ये ग्रीन कलर में होता है, ये वाइट कलर में होता है, ये पिंक कलर में होता है, लाइट पिंक कलर लेट से, और ये येलो कलर में होता है। आई होप अगर आप इससे अब देख लेंगे, लाइक स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट, इन सबको, तो आपके दिमाग में पिक्चर रहेगा और इस कलर को आप एसोसिएट कर पाओगे। अंडरस्टूड। अच्छा, अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को देख लेते हैं। जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ स्टार्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस को अलाउ किया गया है। यहाँ पे अनस्टार्ट में यहाँ पे अलाउ नहीं होता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस में इसे यहाँ पे हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस को अलाउ करते हैं। और जब मैं येलो की बात करती हूँ, प्राइवेट मेंबर्स को जब आप क्वेश्चन पूछते हो, तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन पूछना है या क्वेश्चन पूछना नहीं है। ओके, ऑलराइट। अब एक यूनिक पॉइंट आपको याद रखना है, वो ये है, यहाँ पे लिखती हूँ कि क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी एड्रेस्ड टू अ प्राइवेट मेंबर्स। ध्यान से सुनिए, द क्वेश्चंस कैन ऑल्सो बी एड्रेस्ड टू अ प्राइवेट मेंबर्स इफ द रिलेटेड टू द बिल। ये रिलेटेड होना चाहिए बिल से या फिर रिजोल्यूशन से या फिर कोई भी एक मैटर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो प्राइवेट मेंबर अगर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है तब। अंडरस्टूड, ओके, ठीक है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट। ऑलराइट, हाउ टू, अब देखो जीरो आवर ये क्या होता है। क्वेश्चन आवर हमने देख लिया, अब हमें समझना है कि जीरो आवर का मतलब क्या होता है। देखिए, जब क्वेश्चन आवर हो जाता है पार्लियामेंट में, तब यहाँ पे एक यूनिक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं ज़ीरो आवर। अनलाइक क्वेश्चन आवर, यहाँ पे इट इज़ नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ज़ीरो आवर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है, या फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स जो है वहाँ पे भी लिखा नहीं गया है। ये एक इनफॉर्मल प्रैक्टिस है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है, एक इनफॉर्मल प्रैक्टिस है। ओके, इनफॉर्मल
प्रैक्टिस। तो अगर आपको स्टेटमेंट में बोल दे कि यहाँ पे जो 0 आवर है ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, इसके ऊपर प्रोविजन है, तो ये गलत होगा स्टेटमेंट। ऑलराइट, समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है कि व्हेन डज इट टेक प्लेस, राइट? व्हेन डज इट टेक प्लेस, तो ये राइट आफ्टर क्वेश्चन आवर होता है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आवर था, ये हो गया, अब होगा 0 आवर। कितने टाइम तक होता है, हाउ लॉन्ग, तो अनटिल द एजेंडा ऑफ द डेट स्टार्ट्स, जब तक कि एजेंडा नहीं हो जाता स्टार्ट उस दिन का, पर्टिकुलर दिन का, तब तक ये रहेगा। ओके, इसके साथ इसका पर्पस क्या है, वाई आर वी ब्रिंगिंग दिस, हम ये क्यों ला रहे हैं? तो जो MPs होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, दे कैन रेज अर्जेंट मैटर। हो सकता है ना कि कोई अर्जेंट मैटर आ गया हो और ये पब्लिक इम्पोर्टेंस में हो, तो किसी प्रायर नोटिस दिए बिना, मतलब नोटिस देने का काम वगैरह ना पड़े, यहाँ पे टाइम बर्बाद ना हो, जल्दी से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस में है, इसलिए हम क्वेश्चन आवर को यहाँ पे रखते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आवर का इंपॉर्टेंस पूछे तो आपको यही बताना है कि MPs कैन रेज अर्जेंट मैटर्स ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस विदाउट गिविंग प्रायर नोटिस। इसका ओरिजिन कहाँ से है बाय द वे? ओरिजिन, इसे सबसे पहले शुरू किया गया था 1962 में, और ये कंसिडर किया जाता है इंडियन इनोवेशन। ये है एक इंडियन इनोवेशन इन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। ओके, तो अगर मैं इसे समअप करूँ तो क्या बोलूँगी कि सो बेसिकली क्वेश्चन आवर इज अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस विथ नोटिस, और 0 आवर इज अबाउट रेजिंग अर्जेंट इश्यूज विदाउट नोटिस। बस यही आपकी ट्रिक है जो आपको याद करना है। क्या है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, वो है क्वेश्चन आवर इज आस्किंग क्वेश्चंस बट आपको नोटिस देनी है, और 0 आवर क्या है, यहाँ पे आप अर्जेंट क्वेश्चंस को रेज कर रहे हो विदाउट गिविंग एनी नोटिस। समझ में आया? इजी है समझने के लिए। ओके, अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए, इन पार्लियामेंट क्या होता है, ये हमारी पार्लियामेंट है, लेट से पार्लियामेंट में मेंबर्स कैन नॉट रैंडमली स्टार्ट डिस्कसिंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑर्डर वगैरह डेकोरम रहता है, तो पार्लियामेंट में यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि कोई मेंबर आएंगे और कुछ भी रैंडमली स्टार्ट कर देंगे बात करना। नहीं, ऐसी रैंडम चीज़ यहाँ पे नहीं होती है डिस्कशन में, स्पेशली अगर पब्लिक मैटर की बात चल रही है। इसके लिए क्या होता है, एक मोशन की ज़रूरत होती है। वी नीड अ मोशन विच इज़ बेसिकली अ फॉर्मल प्रपोजल। क्या होता है ये मोशन, मतलब क्या, एक फॉर्मल प्रपोजल है, बट बिफोर द हाउस, ये हाउस के सामने ही आप इसे पेश करेंगे। एंड ओनली इफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अगर यहाँ पे जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमने देखे थे लोकसभा के और राज्यसभा के, तो हमारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, ओनली इफ दे एग्रीज द मोशन कैन बी डिस्कस। तो इनका एग्री करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये मोशन हम पास कर सके, मतलब डिस्कस कर सके। और द हाउस देन इधर एक्सेप्ट्स इट और रिजेक्ट्स इट। तो यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इस मोशन को एक्सेप्ट करना ही है, आप इसे एक्सेप्ट कीजिए या फिर आप इसे रिजेक्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, और इसी चीज़ के कुछ टाइप्स होते हैं। ओके, तो विच टाइप ऑफ द मोशन शुड बी प्रपोज्ड। तो सबसे पहला मोशन जो है वो है सब्सटेंटिव मोशन। इसका मतलब क्या होता है, ये एक इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट और इम्पॉर्टेंट प्रपोजल है। ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्लस इंडिपेंडेंट प्रपोजल है। ओके, एग्जाम्पल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल स्पीकिंग, कि इम्पीचमेंट करना है हमारे प्रेसिडेंट का, या फिर हमें चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव करना है। ओके, तो ये एक पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, वो होता है सब्स्टिट्यूट मोशन। सब्स्टिट्यूट मोशन में क्या है, इट रिप्लेसेस द ओरिजिनल मोशन। जो यहाँ पे लेट से ओरिजिनल मोशन थी, इसे ये रिप्लेस कर मतलब इसे ये रिप्लेस कर देगा ओरिजिनल मोशन को विद अ अल्टरनेटिव। देखिए, यहाँ पे अगर कोई ओरिजिनल मोशन दी गई है तो यहाँ पे इसका रिप्लेसमेंट तो हो रहा है, ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे रिप्लेसमेंट के साथ साथ अल्टरनेटिव भी प्रोवाइड किया जा रहा है। सो अगर मैं शॉर्ट में इसे बोलूँ तो रिप्लेसेस द ओरिजिनल मोशन विद एन अल्टरनेटिव। यहाँ पे अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो जो ओरिजिनल मोशन था इसे कैंसिल किया जाएगा। ओके, तो इसका एक्सेप्ट होना भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो थर्ड आता है, इसे हम कहेंगे
सब्सिडियरी मोशन, ये डिपेंड करता है बाकी के अनदर मोशन पे। जैसे कि देखिए, जब मैं सब्सिडियरी मोशन की बात करती हूँ तब यहाँ पे कुछ इसके पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला कौन होगा, वो होगा एंसिलरी मोशन। अब एंसिलरी मोशन का मतलब क्या होता है, ये भी प्रोसीजरल है और इसे आपका बिजनेस मतलब कौन सा, पार्लियामेंट्री बिजनेस स्मूथली चले इसलिए हम इसे लाते हैं। सेकंड इसमें होता है एक सुपरसीडिंग मोशन। सुपरसीडिंग मोशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, सुपरसीड करना। यानी कि लेट्स से कि कोई डिबेट चल रही है, ठीक है, तो ड्यूरिंग डिबेट चलते टाइम पे ही इट कैंसल्स और रिप्लेसेस द आउटगोइंग डिस्कशन। अगर डिबेट किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हो रहा है तो उसे कैंसिल कर देना या फिर रिप्लेस कर देना आउटगोइंग डिस्कशन में ही, इसे हम कहते हैं सुपरसीडिंग मोशन। और थर्ड चीज़ आती है वो है अमेंडमेंट। वो तो आपको पता है, वी मेक द चेंजेस अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल मोशन, ठीक है। यहाँ पे अमेंडमेंट हो रही है। अमेंडमेंट में क्या करते हैं हम, एक लेट से यहाँ पे कोई चीज़ है, इसे पूरी तरह से बदला नहीं जाता है, किसी एक पार्ट को बदला जाता है। लेट से इसमें कोई नेसेसरी चेंजेस करने हैं तो बस ये चेंजेस करेंगे, ये चेंजेस लाने के लिए हम अमेंडमेंट करेंगे। यहाँ पे पूरी की पूरी चीज़ चेंज नहीं होंगी, ठीक है। तो अगर इन शॉर्ट में आपको बोलूँ तो मोशंस आर द टूल्स। मोशंस क्या होती है, ये एक टूल है, दे आर टूल्स थ्रू विच पार्लियामेंट डिस्कसेस, डिसाइड्स और इवन चेंजेस द इश्यूज। विदाउट अ मोशन नो मेजर डिस्कशन कैन बिगिन। ये इम्पॉर्टेंस है हमारी मोशन का, समझ में आया। विदाउट मोशन नो मेजर डिस्कशन कैन बिगिन, दैट्स वाई मोशन इज सो इम्पॉर्टेंट। अंडरस्टूड, ओके। अब नेक्स्ट चीज समझते हैं हम। यहाँ पे कुछ मोशंस है जिसे हमें समझना है। तो ये हो गई पार्लियामेंट्री डिवाइसेस एंड मोशंस। आई होप आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ मोशंस है उसे देखेंगे। यहाँ पे ये स्टार्ट होगा और यहाँ पे ये एंड होगा। ऑलराइट, देखिए अब मैं आपको हर एक मोशन को सिंपल टर्म्स में समझाऊंगी, तो ध्यान से आपको समझना है। देखिए, क्लोजर मोशन का मीनिंग ही इसके वर्ड में है। क्लोजर क्या हो रहा है, कुछ क्लोज हो रहा है, कुछ समथिंग इज स्टॉपिंग, समथिंग इज क्लोजिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट स्टॉप्स अ डिबेट एंड पुट द मैटर टू वोट इमीडिएटली। क्या हो रहा है, यहाँ पे डिबेट चल रही थी कोई, इसने स्टॉप कर दिया, प्लस ये जो मैटर था इसे वोट के लिए इमीडिएटली भेज दिया। ओके। क्लोजर मोशन के कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि एक सिंपल क्लोजर होता है, यानी कि ये क्या करेंगे, डिबेट करेंगे ऑन अ मैटर, ठीक है, कोई भी डिबेट हो सकती है। सो डिबेट ऑन अ मैटर इज फिनिश और फिर आप जल्दी से इसे वोट कर दीजिए, बहुत सिंपल है। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स भी होता है यहाँ पे। क्लोजर ऑफ कंपार्टमेंट्स का मतलब क्या हुआ, डिबेट एंड वोट ऑन अ ग्रुप्ड पार्ट्स ऑफ द बिल। यानी कि कोई एक बड़ा बिल है तो इसके ग्रुप पार्ट्स होंगे, वहाँ पे ये डिबेट करेंगे, इसे एंड किया जाएगा और फिर वोट होगा इमीडिएटली। ऑलराइट, और ग्रुप्ड पार्ट्स पे होगा ऑफ द बिल। इसके बाद एक होता है कांगारू क्लोजर। अब कांगारू क्लोजर का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्लॉजेस पे ही डिबेट की जाती है, ओके। और जो बाकी की चीज़ें होती है इसे स्किप किया जाता है और उसे ट्रीट किया जाता है कि ये पास हो गई है। अब देखो, इसे ऐसे याद रखो कि जो कांगारू एनिमल है इट इज़ सो स्पेशल, है ना, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही देखा जाता है, बाकी किसी कॉन्टिनेंट में वगैरह दिखता नहीं है, तो वो बहुत ही स्पेशल एनिमल है। तो यहाँ पे भी ऐसे याद रखो कि कांगारू जो है, कांगारू क्लोजर जो है, ये मतलब इट इज़ ओनली इंपॉर्टेंट क्लॉजेज ही यहाँ पे डिबेट की जाएगी। मतलब एक कोई इंपॉर्टेंट आया है यहाँ पे मैटर, क्लॉज है, उस पर ही डिबेट होगा, बाकी की जो होगी चीज़ें उसको स्किप की जाएगी। समझ में आया, ऑलराइट। अब देखते हैं कि प्रिविलेज मोशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे इट इज रेज व्हेन अ मिनिस्टर ब्रीचेस पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। आपको पता है जितने भी मिनिस्टर्स हैं हमारे पार्लियामेंट में, उनके सबके पास कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दी गई है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा मिनिस्टर है जो इस पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को ब्रीच कर दे, राइट। तो यहाँ पे तब इसे
किया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रिविलेज मोशन। इसका पर्पस क्या क्या होता है? तो इट सेंश्योर्स मिनिस्टर, ओके, फॉर ब्रीचिंग द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या हुआ, इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ? यहाँ पे हम, अगर कोई मिनिस्टर है, ये जो प्रिविलेजेस इनको दी गई है इसे ब्रीच कर रहे हैं, तो हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे मिसकंडक्ट को। समझ में आया? इसे हम डिसिप्लिन इंश्योर कर रहे हैं, इसे हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो बाकी के मिनिस्टर्स है वो इस तरह से किसी तरह की एक्शन ना करें। अंडरस्टूड? इसके बाद आता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, कॉलिंग अटेंशन नाम में ही दिया गया है, कॉलिंग अटेंशन, यानी कि ये यूज़ किया जा रहा है टू ड्रॉ द मिनिस्टर्स अटेंशन। किसका अटेंशन मांग रहे हैं ये? किसका अटेंशन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं? मिनिस्टर्स का अटेंशन ड्रॉ करने की कोशिश कर रही है। और क्यों किया जा रहा है? कि भाई कोई अर्जेंट पब्लिक मैटर आ गया है, इसलिए। ये भी एक इंडियन इनोवेशन है, 1954 के अराउंड ये आया गया था, और ये मेंशन किया गया है इन रूल्स। देखो, यहाँ पे हमने देखा था कि ज़ीरो आवर को क्या हमने प्रोसीजर ऑफ रूल्स में या फिर किसी भी रूल्स में मेंशन किया था? नहीं, हमने नहीं किया था। लेकिन अगर मैं कॉलिंग ऑफ अटेंशन की बात करूँ तो इसे हमने मेंशन किया है रूल्स में। ओके, तो ये रूल्स में मेंशन है, ये एक बात आपको याद रखनी है। फिर अडजर्नमेंट मोशन है, ये तो सबसे फेमस वन है, ये आपको पता भी होगा। यहाँ पे क्या होता है? कोई अर्जेंट अगर पब्लिक मैटर आ गया है तो इसे यहाँ पे रेज किया जाता है, तो इट रेजेस द अर्जेंट पब्लिक मैटर, मतलब मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। इसके साथ साथ यहाँ पे 50 मेंबर्स का सपोर्ट, कितने मेंबर्स? 50 मेंबर्स का सपोर्ट ज़रूरी होता है, तो इट नीड्स 15 मेंबर्स सपोर्ट टू बी एडमिटेड। ये इंटरप्ट करते हैं नॉर्मल बिजनेस को, इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि ये इंटरप्ट कर रहे हैं नॉर्मल बिजनेस, जो नॉर्मल चीज़ चल रही थी उसे इन्होंने क्या किया? इंटरप्ट कर दिया। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस समझनी है। ओनली वन मैटर, वो भी डेफिनाइट होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए, और नॉट अंडर द कोर्ट, और ये प्रिविलेज रिलेटेड भी नहीं होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन समझ में आ गया आपको? क्या है कि सिर्फ एक मैटर होगा, डेफिनाइट होगा, रिसेंट होगा, और इसे यहाँ पे ये जो भी कोई मैटर हो ये प्रिविलेज रिलेटेड नहीं होगा। ओके, और यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपको, राज्यसभा कैन नॉट यूज़ इट। समझ में आया? तो अगर स्टेटमेंट में आपको कहीं पे दे दे कि राज्यसभा कैन नॉट यूज़ एडजर्नमेंट मोशन, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, इसके बाद समझते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या हुआ। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजर्नमेंट मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन को हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे इस टॉपिक के अंडर इसे समझना ज़रूरी है। लोकसभा जो होती है हमारी, लोकसभा कैन रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये आपको पता है, ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। लोकसभा कैन रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इफ दे लूज द मेजोरिटी। ऐसे ही नहीं रिमूव करेंगे, अपनी मेजोरिटी को ये लूज कर चुके हैं, इसलिए ये निकाले जा रहे हैं। यहाँ पे भी जैसे हमने प्रीवियसली देखा था, 50 मेंबर्स का सपोर्ट एडमिट होना ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है कॉन्फिडेंस मोशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्फिडेंस मोशन का क्या मतलब है? देखो, गवर्नमेंट, नाम में ही देखो कॉन्फिडेंस, गवर्नमेंट प्रूव्स इट हैज़ अ मेजॉरिटी सपोर्ट। अगर गवर्नमेंट फेल कर देती है हाउस में अपनी मेजॉरिटी प्रूव करना, तो फिर ये फेल हो गई है, इट इज़ अ फेल्ड गवर्नमेंट। तो कॉन्फिडेंस मोशन इसे कहते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट प्रूव कर रही है कि भाई हम गवर्नमेंट है और हमारी यहाँ पे हाउस में मेजॉरिटी है, तो ये हो गया कॉन्फिडेंस मोशन। ओके, अब सेंश्योर मोशन का मतलब क्या हुआ? देखो, ये एक्सप्रेस करता है डिसअप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट और द मिनिस्टर्स। ज़रूरी है ना, हमारी डेमोक्रेसी है, अगर गवर्नमेंट है यहाँ पे या फिर कोई मिनिस्टर है तो इनका डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करना भी ज़रूरी होता है। ये डिफरेंट होता है वैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन से, इसको आप कंफ्यूज नहीं करना नो कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। इट डजेंट रिमूव गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली, वो बात हो रही है नो कॉन्फिडेंस में, गवर्नमेंट को रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। ओके, इट हैज़ अ ओके, तो ये बात याद रखनी है आपको। इसके साथ आता है मोशन ऑफ थैंक्स। अब मोशन ऑफ थैंक्स का मतलब क्या हुआ? ये डिस्कस करता है प्रेसिडेंट्स एड्रेस। देखिए, आपको पता है कि प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है, तो इसे डिस्कस करने का काम यहाँ पे होता है। ये फर्स्ट सेशन होता है आफ्टर जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन था यहाँ पे, जनरल इलेक्शन हो गया है, या फिर फिजिकल ईयर चल रहा है तब,
तो यहाँ पे ये एक बात होती है। इसके साथ साथ इट मस्ट बी पास, यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रही हूँ कीवर्ड में मस्ट बी पास्ट, ठीक है। अगर ये फेल हो जाता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। तो ये फेल नहीं होना चाहिए, अगर फेल हो गया तो इट इज़ अ डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। इसके साथ आता है नो डे येट नेम्ड मोशन। अब ये क्या होता है? नो डे येट नेम्ड मोशन, नाम में ही दिया गया है। पहली बात तो ये याद रखो कि ये एडमिट किया जाता है स्पीकर के द्वारा, और बट द डिस्कशन डेट आर नॉट फिक्स्ड। तो डिस्कशन डेट यहाँ पे फिक्स नहीं होती है, इट इज़ पेंडिंग, ऑलराइट। इसके साथ आता है जो लास्ट वन 10th नंबर का डायटरी मोशन। इसका मतलब क्या होता है? टू डिले, ठीक है, टू डिले और एडजॉर्न डिस्कशन ऑफ द बिल। किसी बिल पे डिस्कशन होना था, लेकिन हम इस डिस्कशन को या फिर इसके ऊपर की जो मोशन है इसे हम डिले कर रहे हैं, यानी कि एडजॉर्न कर रहे हैं, ऑलराइट। इसके ऊपर जो डिबेट होती है इसे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है टू द मोशन ओनली, कि आप जो भी डिबेट करेंगे इसके ऊपर तो ये मोशन के रिलेटेड ही आप रखिए। और अगर स्पीकर को लगा तो स्पीकर इसे रिजेक्ट कर सकता है। अगर इसे अब्यूज़ किया गया तो स्पीकर यहाँ पे डायरेक्टली बोलेंगे कि भाई मैं इसे क्या कर रहा हूँ, रिजेक्ट कर रहा हूँ। अंडरस्टूड? ये समझ में आया आपको? ऑलराइट। तो यहाँ पे हमने ये देखा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर को देखेंगे। इसके साथ साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है पार्लियामेंट के चैप्टर में रिलेटेड, तो वो भी सारे हम देखेंगे। जैसे कि हाफ एन आवर डिस्कशन होता है, वहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस होते हैं, कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन होते हैं, स्पेशल मेंशंस होते हैं, रिजोल्यूशंस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। यूथ पार्लियामेंट वगैरह ये सब। तो आप तब तक अच्छे से इसे रिवाइज करते रहिए, रिकॉल करते रहिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। अगर आपको कोई क्वेरी है किसी भी प्रॉब्लम के रिलेटेड तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि उसे मैं सॉल्व कर सकूँ, ऑलराइट। तो अच्छे से पढ़े। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।